दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली का राजनीतिक तापमान हर दिन बढ़ता जा रहा है। लोकसभा में भाजपा को रोकने के लिए बनाए गए इंडिया ब्लॉक के दो सहयोगी दल गुरुवार को जबरदस्त तरीके से आमने सामने आ गए। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ठन गई है। मतलब साफ है कि दिल्ली चुनाव से पहले ही इंडिया ब्लॉक दिल्ली में ही टूट के कगार पर पहुंच गया है। हालांकि इससे पहले भी आप और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके थे, लेकिन दोनों दल एक दूसरे से इतने दूर होंगे इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गुरुवार को दोनों दलों में जबरदस्त रार देखने को मिली। गुरुवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े खुलासे कर डाले। संजय सिंह ने दो टूक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहने वाले अजय माकन पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भाजपा के पक्ष में खड़ी है और कांग्रेस हर वो काम कर रही है जिससे चुनाव में भाजपा को फायदा हो। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। दिल्ली के अंदर इनके एक नेता हैं अजय माकन जी। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। और कल उन्होंने सारी हदें पार करके देश के लोकप्रिय नेता, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। संजय सिंह के साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक और बड़ा सियासी खुलासा करते हुए कहा कि दिल्ली में कांग्रेस प्रत्याशियों का चुनाव लड़ने का खर्चा भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया जा रहा है। आतिशी ने कहा कि नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले संदीप दीक्षित को भी भाजपा फंडिंग कर रही है। आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। आतिशी और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल समेत आप पर जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसी समय केजरीवाल शरद पवार और लालू यादव पर भी गंभीर आरोप लगाते थे, लेकिन आज उन्हीं के साथ है। केजरीवाल को रोने की आदत है। उन्हें पता है कि अगर वो दिल्ली हार गए तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। हंसी आती ना कभी कभी। मैं तो यही कह रहा हूँ कि इन्होंने पिछले 11-12 साल से शीला जी पे आरोप नहीं लगाए, इन्होंने तो शरद पवार पे भी आरोप लगाए थे, इन्होंने तो मुलायम सिंह जी पे भी आरोप लगाए थे। वो दूसरी बात है कि अखिलेश जी से गलबैयां करते घूमते हैं। आज वही शरद पवार इनके लिए सबसे क्लीन कैंडिडेट हो गए हैं। ये तो लालू जी पे भी आरोप लगाया करते थे, आज उनके बेटे के साथ घूम रहे हैं। ये चाहते हैं कि उन लोगों पे जिनको ये सबसे भ्रष्ट माना करते थे, इन्होंने कहा था शरद पवार हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट नेता है, उनसे कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों को अलग कर दो। तो ये इनकी नैतिकता को तो कभी विश्वास ही नहीं किया जा सकता है। जब आदमी गिरता है, टूटता है ना, तो अगल बगल सहारा ढूंढता है। और अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत है रोने की।
एक वो जो निकम्मा बच्चा होता है ना, वो जब खुद कुछ नहीं कर पाता तो अगल बगल सहारा ढूंढता है। ये बेचारे सहारा ढूंढ रहे हैं, आज बहुत बुरी हालत में हैं। इनको लग रहा है कि कांग्रेस के हमले से दिल्ली की भी सरकार इनके हाथ जा रही है। इनके पंजाब के विधायक तैयार हैं भागने के लिए और इनका नामो निशान मिट जाएगा अगर इनके हाथ से दिल्ली की सरकार चली। गुरुवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आमने सामने आने से इतना तो साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन के इन दोनों दलों के रिश्तों में भारी खटास है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सियासी आरोप प्रत्यारोपों का दिल्ली चुनाव पर क्या असर होता है और ये किस दल पर भारी पड़ते हैं। कहीं ऐसा न हो कि आप और कांग्रेस की इस लड़ाई का फायदा भाजपा उठा ले जाए। पॉलिटिकल डेस्क, डायनामाइट न्यूज़, नई दिल्ली।